वो जब वो आइस को देखा, वो पूरा ब्लड रेड आइस था और उस बच्चे ने उसको देख के बेहोश हो गया। लास्ट में वो उसी आदमी के पास जाता है जो आदमी ने उसको बेहोश किया था, उसी आदमी ने उसको ठीक किया। और एक ऐसा औरत बार बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी बार बार बच्चा गिर जाता है, वो भी 2-3 महीने में, 7-8 मंथ में। और उसके साथ उस छोटा बच्चा था, पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा रिंग उठाने की वजह से उसकी लाइफ में इतनी कुछ चेंजेस हो गई, जिसकी वजह से उसको आज तक तकलीफ होती है, आज तक वो प्रॉब्लम होती है। आज हम लोग कुछ ऐसे स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो मतलब कुछ सालों पहले हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है उसकी लाइफ में। वो ठीक तो हो गया, बट अभी तक उसको वो सारी चीज़ को गुजारना पड़ता है, मतलब वो चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ती है। कुछ ऐसा हुआ था किसी के लाइफ। हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में बात भी 40 इयर्स के हैं वो, और इनकी ये स्टोरी बचपन की है। जब वो 7-8 साल के थे ना, वो तब की स्टोरी है। तो उन्होंने खुद बताया ये स्टोरी। और वो जब छोटे थे तो वो अपने नाना नानी के घर पे गए थे समर में। कि नाना नानी के घर पे उनके नाना थे, नानी थे, और उनका एक कज़न भाई था, मतलब जो कि उनका मामू का लड़का था, तो वो भी उनके घर पे था। और फिर एक होता है ना अपना फैमिली में एक फेवरेट कज़न होता है जो कि हमें बहुत पसंद, बहुत अच्छा, मतलब मस्ती मजाक करते, खेलते, घूमते फिरे। बच्चे लोग को क्या ही चाहिए रहता है, नानी के घर पे जाओ, जो मर्जी आए वो करो। तो उनके पापा मम्मी जो है वो बाहर रहते थे, पर उनके वो घूमने के लिए समर में वो अपने नाना के घर पे गए थे। तो एक दिन है ना ऐसे ही खेल रहे थे उनके जो, बट वो बहुत ज़्यादा ना डिसेंट बच्चे थे, मतलब जो बोलते हैं ना कि नॉटी नहीं है। कोई कोई बच्चा रहता है ना नॉटी रहता है थोड़ा, मतलब कैसा थोड़ा बदमाशी करता है वैसा, बट वो ऐसा नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिसेंट थे। तो एक दिन है ना वो खेल रहे थे ऐसे ही, तो उनको एक छोटी सी कुछ चीज़ें मिली, मतलब एक ना पोटली में उनको कुछ एक छोटी सी चीज़ मिली। उसमें क्या है उन्होंने नहीं देखा था। वो पोटली उठाया, मतलब ऐसे ही गिरा था, तो उन्होंने उठाया और उन्होंने रख दिया। उनके जो नाना के घर पे ना एक शॉप होता है, किराने का शॉप रहता है, ऐसा गांव में था उनके घर। तो सामान देते थे वो लोग, वो सामान बेचते थे। तो वो कैसा, बच्चे लोग को कैसा रहता है ना कि मज़ा आता है ऐसे किसी को सामान देना, फिर पैसा लेना, वो सब का ना बहुत मज़ा आता है। तो उनको एक पोटली मिली, तो उन्होंने छुपा के उस दुकान में रख दिया। उसके बाद उन्होंने ही उठाया था, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ होना था, ठीक है। तो एक दिन है ना उनके नाना नानी जो है वो खेत वाड़ी होता है ना, उधर गए थे खेती करने के लिए। तो नाना नानी दोनों चले गए थे। तो उनके घर पे ना सिर्फ उनका जो छोटा वाला कजन है वो, और ये जो सर थे वो थे, इनका नाम था राज। तो ये और उनके कजन घर पे मतलब अकेले थे शॉप पे। तो एक होता है ना कि कोई भी आता है तो उसको सब पूछना है, क्या क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, तो ऐसा। तो सबको पूछ पूछ के सामान दे रहे। वहाँ पे ना एक आदमी आता है, मतलब बूढ़ा आदमी रहता है, 80 साल का बूढ़ा आदमी रहता है। वो आदमी वो दुकान पे आता है, और वो ना कुछ खरीदने के लिए आता है, ना कुछ मांगता है, ना कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, वो अपना खड़ा रहता है। तो ये दोनों भाई उधर बैठे थे, भागते भागते बाहर आते हैं। जब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी को देखते हैं, देख के उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर से उनको पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो कुछ भी नहीं बोलते। वो बहुत अजीब तरीके से ना पूरा घर को देख, बहुत ज्यादा बूढ़े थे, मतलब आप सोचो ना 80 हो गया है उनका एज ऐसा। तो पूरा झुर्रियाँ पड़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, बट एक डंडा लेके वो आए थे उधर। तो ये ना बार बार, एक होता है ना बच्चे लोग ना कैसा इरिटेट कर देते थे, बार बार एक ही बात को बार बार बोलते। तो उनको ऐसे ही उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो है ना उन्होंने ना बहुत मतलब गुस्से में ऐसे वो बच्चे को देखा, बहुत गुस्से नजर। जब वो बूढ़े आदमी के आंख में देखा ना, पूरा रेड आइज था, मतलब लिटरली आप नहीं सोच सकते, रेड मतलब ब्लड रेड आइज, पूरा ब्लडी वाला था। वो देखे और मतलब वो बहुत ज्यादा डर गए। और उनका जो छोटा वाला कजन था वो अंदर की तरफ से मतलब देख रहा था ये सब जो हो रहा था, वो अंदर ही थे। तो इन्होंने जब उनको इरिटेट किया, उन्होंने जब ऐसे ब्लड आइज में उनको देखा ना, तो राज ना बहुत ज्यादा डर गए, और डर के मतलब ऐसे सहमे हुए खड़े रहे। तो फिर उसके बाद है ना वो बूढ़े आदमी ने हाथ में ऐसा कुछ विभूति टाइप में लिया, और उन्होंने उनको देख के ऐसे फूंक मारा, तो वो वहीं पे ही गिर गए, बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनका छोटा जो कजन था ना, वो अंदर से सारी चीजें देख रहा था, क्या हो रहा था क्या नहीं, वो सब देख रहा था बहुत अजीब तरीके से। वो बच्चा भी बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी ने ना ऐसा ठोका, मतलब वो जो डंडा लिए थे 2 बार ठोक के वो वहां से निकल गए। उसके बाद ये बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बेहोश हो गया था।
जब उठता है ना वो अपनी मम्मी की गोद में उठता है। मतलब ये चीज़ें इतनी हो गई थी कि वो जब बच्चा बेहोश हुआ उसके नाना नानी को बुलाया और छोटे भाई ने, बुलाने के बाद वो घर पे आए और उसके मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बुला लिया था, तो उसके मम्मी पापा भी आ गए थे, तो वो अपनी मम्मी के गोद में उठा। जब उठा उसके बाद उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उसके बाद उसके जो छोटे भाई थे, जो उसका कजिन था, उन्होंने बोला कि आपको पता है आप कितने दिन के बाद उठे हो? तो उन्होंने बोला कितने दिन के बाद? बोलता आप 3 दिन के बाद उठे हो अभी। तो वो शॉक हो गया, बोलते 3 दिन से मैं सोया था। उसके बाद ना उसका फीवर बढ़ने लगा, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। नाना नानी उसी गांव से थे, तो वो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो वो जो उनके मम्मी पापा थे, मतलब उनके जो बेटा और दामाद थे, उनको बोले कि आप टेंशन मत लो, हम लोग इसको लेके ठीक कर देंगे, हम लोग थोड़ा झाड़ फूक के लिए ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट वो बच्चे ने वो सारी चीज़ें उनको बोल दी थी कि ऐसा ऐसा एक बूढ़ा आदमी ने आया था, उसको फूक क्या मारा था, वो छोटे वाले बच्चे ने उसने बताया था कि उन्होंने देख के कुछ फूक मारा, इसकी वजह से भाई गिर गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद है ना वो बच्चे और वो जो राज थे उनके बीच में थोड़ा बात हुई। उन्होंने बोला कि वो बूढ़ा आदमी ने मेरे को क्या किया, तो इन्होंने बताया कि उन्होंने फूक मारा आपके ऊपर ऐसा एक। तो उन्होंने बोला कि वो तो मेरे तरफ ही देख रहा था, मेरे तरफ ही देख रहा था बार बार। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था, वो साइड में कहीं और देख रहा था, बट इनको लग रहा था कि इनको देख रहा था। बट इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसीलिए उनके नाना नानी ने बोला कि इनको लेके कोई बाबा के पास जाते हैं। तो एक बाबा था वो गांव में बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उधर लेके गए। उधर लेके जाने के बाद है ना उनको वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पूछा इनको कि क्या प्रॉब्लम है, अचानक से कैसे फीवर हो गया? तो बोले कि नहीं, उनको है ना वो बातें छुपाने लगे, जो हुआ था ना इंसिडेंट, मतलब वो एक बूढ़ा आदमी आया था, वो सारी चीज़ें मतलब वो चीज़ें नहीं बताया उनको। बोले कि नहीं नॉर्मल सा फीवर है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, इसकी वजह से आप है ना कुछ दे दो और इसको थोड़ा झाड़ फूक कर दो जैसे कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो वो बाबा को है ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि कुछ तो ये लोग छुपा रहे। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक मेडिसिन दे रहा हूँ, ये लो, और लेने के बाद है ना उनको खिलाओ और 2 दिन के बाद वापस से लेके आओ, ऐसा बोला। तो नाना नानी बोले ठीक है, तो उनको लेके गए और वो चीज़ें खिलाने लगे जो दिया था। तो खिलाने के बाद भी ना फिर भी कोई असर नहीं कर रहा था। उनको ना रात को ड्रीम आता था और वो बच्चा ना बहुत ज़्यादा रोता था, मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें करता था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था, रात भर वो सो नहीं पाता था, उसको अजीब अजीब से ख्याल आते थे, वो जो अजीब अजीब चीज़ें होती थी खराब हो गई और स्कैरी टाइप में हो गई, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी, कोई आत्मा दिखने लगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया उसका लाइफ। फिर उसके बाद उसके नाना ने वापस से वहाँ पे लेके, ऐसे में 2 दिन हो गया था, तो 2 दिन तक वो रात भर सो नहीं पा रहा था, रात भर उसको वही सारे सपने आते थे। तो वापस से वो बाबा के पास लेके भागने के बाद है ना वो बाबा ने देख के बोला कि क्या हुआ है, आप मुझे सच सच बताओ इसके साथ हुआ क्या है। तो तब जाके उन्होंने सारी सच्चाई बताई। उन्होंने सच्चाई इसीलिए नहीं बताई थी तभी क्योंकि उनको लगा था कि सच्चाई बोल देंगे तो वो पैसा ज़्यादा मांगेंगे, इसीलिए नहीं बताया था। तो अभी है ना सारी बात तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे की हालत ख़राब हो गई है। तो फिर उसको बाबा को सारी बातें बताया उन्होंने कि ये चीज़ें हुआ। तो उन्होंने बोला कि मतलब आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया इनके नाना नानी के ऊपर, बोले कि पहले तुमने ये सारी चीज़ें मुझे बताया क्यों नहीं, अभी तुमने 2 दिन उसको रखा, मतलब अगर कोई चीज़ उसको अगर पोजेस भी किया होगा ना तो 2 दिन उसको मिल गया और ज़्यादा उसको वीक बनाने के लिए। इतना छोटा सा बच्चा उसके ऊपर कोई पोजेस कर रहा है और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हम लोग को झूठ बोले तुम लोगों ने। ऐसा करके उनको बहुत ज़्यादा डांटे। फिर उसके बाद बोले कि इनको यहीं पर रखना पड़ेगा। तो ठीक है बोले, तो उनको वहीं पे रखे और कोई तावीज़ वगैरह पहनाए। बट वो उधर भी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। उनके बॉडी में वो आता था कोई तो था, बट वो आदमी था या औरत था कुछ समझ में नहीं आता था, बट उनके अंदर आता था और बहुत ज़्यादा हरकतें करने लगा था। और उनको खुद को ही वो चोट पहुँचाते थे, दूसरों को चोट पहुँचाते थे, भागते थे, उनको बहुत ज़्यादा गंदी गंदी ड्रीम्स आता था। मतलब उनकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा हलचल होने लगी। वो खुद को मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना आहत पहुँचाने लगे। उसके बाद है ना बाबा बोले कि इनको कैसे संभालो, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनको ना विभूति वगैरह जो देना है वो सारी चीज़ें दिया। फिर उनके बाद उनको बोला कि आप है ना इधर ही रुको, 2 दिन के बाद है ना मेरे गुरुजी आ रहे, तो उनको ज़रा दिखाते और जो होगा हम लोग सब करेंगे बच्चे के लिए। तो फिर उनके घर वाले तो बहुत डर गए थे, बोले कि बाबा जो करना है आप करो, जो चाहिए हम लोग सब देंगे, पर ये बच्चे को बचा लो, बच्चे को ठीक कर लो प्लीज़।
ऐसा करके बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है, 2 दिन के बाद गुरुजी आ रहे हैं तो वो सब ठीक कर लेंगे। उसके बाद है ना वो गुरुजी आए, और वो गुरुजी को जैसे ही देखा ना उस बच्चे ने वापस से डर गया, और उसने बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये तो वही है, ये वही बूढ़ा अंकल है जिन्होंने मेरे ऊपर कुछ किया था, ये वही है, ये वही अंकल है। तो फिर है ना मतलब घर वाले भी डर गए, बोले कि ये वही थे। वो बाबा के साथ उनकी बात हुई, उन्होंने बोला कि ये तो वही बच्चा है जिसके पास मतलब मैं गया था और इसको बचाया था मैंने। तो सब लोग शॉक हो गए, बोले थे कि आप तो वही बाबा जिसने इसके ऊपर ये किया। तो बोलते कि मैंने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गया था। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो बाबा गए थे वहाँ पे उस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं आपको सच बताता हूँ, आप मेरी बात सुनो, सब लोग मिलके मेरी बात सुनो कि क्या हुआ था, मैं आपके घर पे क्यों गया था, मैं वहाँ पे क्या देखा, मैं सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक औरत थी जो कि बार बार मतलब प्रेग्नेंट होती थी, और उसका बच्चा है ना बार बार गिर जाता था, और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी गिरता था, उसका 7-8 मंथ में उसका बच्चा गिर जाता था। तो ऐसा होते होते उसके बाद है ना उसका एक लास्ट बेबी बॉर्न हुआ, और उस बॉर्न होते टाइम है ना उसकी माँ मर गई। ठीक है, उसके बाद वो जो उसकी माँ मरी ना, तो वो बहुत ज़्यादा है ना बच्चों को पोजेस करती है, मतलब उसका बच्चा होते होते वो मर गई ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी करती है, और वो बच्चों को ही दिखाई देती है। तो इस बच्चे को पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे क्यों पड़ा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बट उसको मेरे साथ भी दुश्मनी था, वो बच्चों को जब तंग करता था ना, तो ऐसे ही एक माँ आई थी जिसको तंग कर रहा था, वो बच्चे से और उस फैमिली से मैंने इसको अलग किया था। ठीक है, मतलब उसको अलग किया था, उसके वजह से वो मेरे पीछे पड़ी हो, मेरे को मारने की कोशिश करे, मेरे को तंग कर रही है। इसकी वजह से मैं जब ये गांव में आया तो मैं वो घर पे जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए, तब वो मुझे वो घर पे दिखाई दी, इसकी वजह से मैं वो घर पे पहुंचा, और तब ये बच्चे को मुझे दिखा, इसके पीछे वो लगा था, वो लड़की वो जो थी ना वो लगी थी, इसकी वजह से मैंने इसको फूंक मार के, ये वही विभूति है जो तुम्हें बाबा 2 दिन से दे रहे हैं, और यही विभूति मैंने उसके मुंह पे मारा था, तब वो बेहोश हो गया, और वो औरत तभी निकल गई थी उधर से। फिर वो आके इस बच्चे को परेशान कर रही, अभी आप टेंशन मत लो, इसको निकालना हमारा काम, ऐसा करके उस बाबा ने बोला। तो फिर सब लोग शॉक हो गए, बोले कि यही घूम रही है, फिर हमारे बच्चे को ऐसा क्यों कर रही हो। तो बाबा ने मतलब बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग है ना यहाँ पे एक यज्ञ करते, मतलब एक पूजा करते जो उन लोग का रहता है ब्लैक मैजिक का, बोलते वो करते, फिर उसके बाद है ना उसको पूछेंगे कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है, ऐसा करके हम लोग उसको ना पूछते। तो क्या की बोले ठीक है, तो जितना भी पैसा चाहिए, जो भी चाहिए हम लोग है ना सब देंगे, पर बच्चे को बस बच्चा लड़ना चाहिए। तो वो जो थे ना बाबा, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, आप पे भी मत करो, हम लोग के वजह से ये ऐसा कर रही है, तो अभी ये चीज़ें हमारी है, तो हम इसको बचाएंगे, ऐसा करके वो बाबा ने बोला। तो ये लोग है ना थोड़ा सा थोड़ा सा ना रिलैक्स हो गए, बोले कि चलो अभी बाबा हेल्प करेंगे तो सारी चीज़ें में भी सही हो जाएगा। उसके बाद है ना जो पूजा वगैरह करना था वो किए, और वो बच्चे को उधर बिठाए, कनेक्ट वो लोग करते हैं ना जो आत्माओं से बात करने के लिए, तो वो कनेक्ट किए। उसके बाद वो ना उनकी फैमिली से ऑलरेडी बात हो गई थी कि इसको है ना आधार करके हम लोग उसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे लोग को ही दिखाई देती, वो हम लोग को नहीं दिखाई देती। इसके वजह से ना उस बच्चे के ऊपर उसको आधार करके लेके आए, और उसके साथ बात करने की कोशिश किया, और जब कोशिश की तो उसको पूछे कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम क्यों इस बच्चे के पीछे पड़े हो, तो कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके बाद बाबा को ख्याल आया कि वो तभी आ सकती है, या तो उसको किसी बच्चे पे प्यार होता है या फिर नफरत होता है, और दूसरी चीज़ आत्मा इसके वजह से भी आ सकता है, अगर तुमने उसकी कोई चीज़ उठाई है या टच की है या रखी है, इसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़। तो उस बच्चे को ना पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ, क्योंकि उसको पता है कि वो बच्चा किसी को तंग करने वाले वैसे नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिसेंट है, और वो वहाँ पे रहता भी नहीं है, वो सिर्फ नाना के घर पे घूमने आया था, तो उसके साथ ये सब हो रहा है। तो फिर थर्ड रीज़न बन जाता है कि उसने कुछ चीज़ें उठाई। तो उसकी माँ बाप ने बोला, उसकी फैमिली वालों ने बोला कि नहीं ये तो कभी कुछ नहीं उठाता है, तो बोलते नहीं आप है ना चेक करो, वो उधर कुछ रखा होगा तभी वो इसके पीछे पड़ी है। तो फिर उस बच्चे ने बोला कि हाँ मैंने एक रिंग, वो पोटली में एक रिंग था,
वो बच्चे ने वो पोटली को खोला भी था, देखा भी था और रखा भी था। उसने इसलिए रखा था कि वो नानी को देगी। उसने सोचा था कि कुछ कीमती चीजें होगा, मुझे मिला है, मैं नानी को दे दूंगी। बड़ा बच्चा भूल गया, उसने नानी को नहीं दिया और वो चीज उसने छुपा के रखा। इसकी वजह से वो सारी चीजें उसके साथ हो रहा था। तो वो पापा को पता चला कि वो रिंग के वजह से इसके पीछे पड़ गए। तो वो रिंग को लेके आए। उसके बाद उसको बोले कि हम लोग इसको तो निकाल तो देंगे, एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जिंदगी में कभी भी ये बच्चा इस गांव में नहीं आना चाहिए। मतलब जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसने इतना दिन तक वो बच्चे को पोजेस करके रखा है, तो वो उसके पीछे ही पड़ी। अभी हम लोग उसको बंदी बनाएंगे और उसको बंदी बना के रखेंगे, पर ये बच्चा अगर किसी दिन आया तो वापस से उसको तंग करेगा। तो आपको स्ट्रिक्टली मना है कि वो बच्चे को इधर मत लाना। तो फिर उसके नाना ने बोला ठीक है, हम लोग कभी नहीं लाएंगे बच्चे को। फिर उन्होंने क्या किया, वो पूजा वगैरह किया। फिर उस आत्मा को बोला कि हम लोग तुम्हें मतलब बोलते हैं ना शांति देने के लिए रेडी है, तुम्हें इस बच्चे का पीछा छोड़ दो। पर वो थी बहुत बदमाश आत्मा, क्योंकि वो सबको ही तंग करती थी। उसका बच्चा मर गया तो वो सबको परेशान करती थी। इसके लिए उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ये बच्चा चाहिए। तो फिर उसको है ना वो बाबा जी ने बोला कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे ले। फिर उसके बाद उसका पूजा पाठ किया, बहुत ज़्यादा किया। फिर उसके बाद है ना एक पेड़ में ना उसका कीला ठोक के, मतलब बोलते हैं ना एक कीला ठोक के उधर ना उसको बंदी बना के वो पेड़ को रखा। और लिटरली आप नहीं सोच सकते, वो पेड़ 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा सारा पत्ता झड़ गया। मतलब वो पेड़ पूरा खत्म ही हो गया, मर गया जैसे। बट वो कीला उधर ही ठोका है। उसके बाद वो उसके नाना नानी वो घर बेच दिए, उधर से दूर चले गए और वो बच्चा अभी तक वो गांव में कभी नहीं गया। बट वो उनको 40 इयर्स हो गया है, अभी भी उनको वैसे भी कभी कभी ड्रीम्स आते हैं और अभी भी कुछ काला धागा और कुछ ताबीज वगैरह वो सारी चीज़ें हर साल लेके वो बाबा जी से पहनते हैं। बट वो आज तक वो गांव में नहीं जाते, क्योंकि उनको स्ट्रिक्टली मना है कि वो गांव में नहीं जाए। जिस दिन उन्होंने वो गांव में पैर रखा उस दिन उनकी बॉडी में वापस इतना ज़्यादा बुरी आत्माएं होती है। और कुछ कुछ रहते हैं जो बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी रहती है, बट कुछ कुछ रहते हैं ऐसे सबको तंग कर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।